ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परित्यत, इस महापुराण श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं जो इस प्रकार से हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब सर्गादिकों में प्रत्येक का लक्षण कहते हैं। हे राजन, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में ये 5 महाभूत और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और चरण, हाथ, वाणी, लिंगोदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। अहंकार, महातत्व, इन सब गुणों के परिणाम से अर्थात विराट द्वारा से उत्पन्न जो मूल सृष्टि है उसे सर्ग कहते हैं, और जो स्थावर जंगम रूपी ब्रह्मा जी से हुए उसे विसर्ग कहते हैं। ईश्वर द्वारा रचित मर्यादाओं का पालन करना स्थान कहलाता है। अपने भक्त पर ही जाने वाली अनुग्रह को पोषणा कहते हैं। मनंतर श्रेष्ठ धर्म को कहते हैं। अति कर्म वासना को कहते हैं। ईशानु तथा ईश्वर के अवतारों, चरित्रों और अनेकों असंख्याओं से बनी हुई भागवत भक्तों की कथाओं को कहते हैं। निरोध उसे कहते हैं जिसमें जीवात्मा की उपाधियों करके हरि की योग निंदा के पीछे हरि भगवान में लय हो जाए और अन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है उसे परमात्मा श्री हरि कहते हैं। उसी का नाम आश्रय है। हे राजन, इस 10वीं कथा को समझने के हेतु ये अन्य 9 कथाएं हैं। जो यह आध्यात्मिक पुरुष है वही आदि देविक है, और जो इन दोनों में बटा हुआ है वह आदि भौतिक है। इन तीनों की परस्पर सापेक्ष की सिद्धि है और यह एक के अभाव में एक को प्राप्त नहीं होती। अब सृष्टि प्रकार कहते हैं। जिस समय अंड को भेदन करके विराट पुरुष निकले उस समय उन्हें अपने लिए निवास की इच्छा प्रकट हुई। ईश्वर स्वयं पवित्र हैं, इस कारण उसने अपने लिए पवित्र जल की रचना की। उन्होंने तब उस अपने द्वारा निर्मित जल में सहस्त्र वर्ष पर्यंत निवास किया। इसी कारण विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। 1000 साल निवास करने के पश्चात श्री नारायण ने आप अपने अनेक रूप होने की इच्छा प्रकट की। तब माया से हिरण्य में बीज के 3 भाग किए जो आदि देव के आध्यात्मिक और आदिभूत हुए। तब नारायण के अंतःकरण में होने वाले आकाश में ओम सहित बल उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सूक्ष्मात्मा नामक मुख्य प्राण उत्पन्न हुए। फिर सबको चलाने वाले प्राण से विराट प्रभु को भूख प्यास उत्पन्न हुई और यह मुख उत्पन्न हुआ। मुख से तालु हुआ जिसमें जिह्वा उत्पन्न हुई। फिर ऐसे अनेक रस उत्पन्न हुए जो जिह्वा से जाने जाते हैं। फिर बोलने की इच्छा प्रकट हुई। तब अग्निदेव वाली वाणी प्राप्त हुई जिससे सुंदर शब्द उत्पन्न हुआ, परंतु बहुत काल तक जल में वचन की रुकावट हुई। तब भीतर प्राण वायु धुधकने लगी तो नासिका बनी। फिर वायु सुगंध घृणियाँ सूंघने के लिए उत्पन्न हुई। तब देखने की इच्छा तीव्र हुई। तब 2 नेत्र उत्पन्न हुए। फिर जब श्रवण करने की इच्छा हुई तो 2 कान उत्पन्न हुए। जब वस्तुओं की कोमलता, हल्कापन, भारापन जानने की इच्छा हुई तो त्वचा उत्पन्न हुई जिससे रोम आदि प्रकट हुए। फिर अनेक कर्मों के करने की तथा उठाने धरने की इच्छा हुई तब 2 हाथ उत्पन्न हुए। फिर जब चलने की इच्छा हुई तब 2 चरण उत्पन्न हुए। जब भगवान विराट रूप ने अपनी देह को त्याग दूसरी देह धारण करने की इच्छा प्रकट हुई तो नाभि से उत्पन्न हुए। जब अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंत इत्यादि बनी। जब अपनी माया को चिंतन करने की इच्छा हुई तो हृदय बना। उस हृदय में मानादि अभिलाषा, संकल्प आदि का सृजन हुआ। शौर, त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मैदा, मज्जा, अस्थि, ये 7 धातु उत्पन्न हुई। हे राजन, यह भगवान विराट का तुम्हारे सामने हमने स्थूल शरीर कहा जो पृथ्वी आदि अवतरणों से लिपटा हुआ है।
भगवान का रूप इससे परे अति सूक्ष्म अभव्य विशेषण रहित आदि आदि मध्य अंत रहित नित्य वाणी और मन से परे ऐसा भगवान का सूक्ष्म रूप है। हे राजन, ब्रह्मा अनादि अखंड प्रभु निर्गुण प्रभु जग ईश विघ्न विनायक सुख सदन तुम पद नाऊ शीश। असरण शरण कृपाल हरि संकट हरण भूपाल ज्ञान मुक्ति दे भक्त को क्षण में करत निहाल। राजा परीक्षित ने कहा, ये मुनि, अब आप मुझे ये कथा सुनाइए जो कि मैत्रेय जी और विदुर जी का सत्संग कहाँ और कब हुआ, जिसकी सराहना महात्मा जन किया करते हैं, जो आप विस्तार सहित हमसे कहने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। जो तुमने किया उसी का उत्तर नारायण ने लक्ष्मी को दिया। वही प्रसंग लक्ष्मी जी ने शेषनाग को सुनाया, जिसे सुनकर शेषनाग ने वात्स्यन मुनि को सुनाया। फिर उन मुनि ने मैत्रेय जी को सुनाया। इतना कहकर राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुनि, अब आप मुझे वह प्रसंग सुनाइए, श्री कृष्ण से भेंट किस स्थान पर और कब हुई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों अर्थात अपने भतीजे पांडवों को पराया माना और अपने पुत्रों दुर्योधन आदि को अपना प्राणधार जाना, तब दुर्योधन ने कुटिल बुद्धि से पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूर्वक सहायता से भी सकुशल रहे, तो फिर अन्यायी दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए घात की और विष युक्त लड्डू बनाकर खाने को दिए। परंतु भगवान मुरलीधर की कृपा से वह फिर कुशल रहा। तब दुर्योधन की डाह अग्नि और भी प्रज्वलित हुई। परिणाम स्वरूप उसने अपने मामा शकुनी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में छल से हराकर सारा राजपाट ले लिया और द्रौपदी को भरी सभा में केस पकड़कर घसीटते हुए दुशासन द्वारा बुलवाकर वस्त्रहीन करने की आज्ञा दी। जब वह अपने इस नीच कर्म में विफल हुआ तो उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। उस समय श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव की सर्वत्र रक्षा हुई थी। हे राजन, जब पांडव जन वनवास अवधि समाप्त कराए तो उस काल की अवधि अधर्मी दुर्योधन ने पांडवों का भाग देना स्वीकार न किया। उस समय कृपाचार्य विदुर तथा भगवान श्री कृष्ण और अन्य भी कई मान्य पुरुष धृतराष्ट्र के बुलाने पर गए। तब इन महापुरुषों ने पंच रूप का कार्य किया और दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों का भाग पांडवों को दे, उस कलह से बचे जिससे अनिष्ट होने की आशंका है। परंतु दुर्योधन ने किसी की भी बात को नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि पांडवों को केवल जीवित रहने के लिए 5 गांव दे दें, किंतु कालगति से पापी दुर्योधन को ये बात भली न लगी और उसने भी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी खोटे वचन कहे और अपमान किया। तब भगवान श्री कृष्ण तथा पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सभी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा और पांडव तुम्हें दुख नहीं देंगे। इतना मोह अच्छा नहीं होता है, इतना मोह करना विनाश का कारण है। फिर इतना मोह क्यों करते हो? अवश्य इस झगड़े को निपटाने के लिए अपने पुत्रों को समझाकर पांडवों को उनका भाग दिलवा दो और इस कलह को ना होने दो। पांडवों को संतुष्ट करने पर आपके पुत्रों की रक्षा होगी और आपके पुत्रों की ही सब प्रकार से भलाई है, अन्यथा बहुत बड़ा भीषण युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।